हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रितावी क्लासेस। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फूड हमें एनर्जी देता है और फूड हमारे डैमेज बॉडी पार्ट को रिपेयर करता है। लेकिन सुनने में जितना आसान लग रहा है कि हमने खाना खाया और एनर्जी मिल गया, यह काम इतना भी आसान नहीं होता। सबसे पहले खाना को बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है और तोड़ने की इस प्रोसेस को अपन डाइजेशन बोलते हैं। खाने में बहुत सारे बिग फूड मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। उन्हें तोड़ा जाता है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल में, जिसे हम सिंपल फूड मॉलिक्यूल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, खाने में एक कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है और इस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फूड एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो उस खाना में कॉम्प्लेक्स फूड प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और फैट होता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ा जाता है और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। और इस प्रोसेस को अपन डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ा जाता है। तो मन में एक सवाल आता है कि आखिर इस खाना को तोड़ना क्यों है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक हाथी को चींटी के बिल में घुसने को बोल दिया जाए तो वो कभी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि हाथी का साइज बहुत ही बड़ा है। ठीक ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना ब्लड वेसल्स में जाता है और उसके लिए खाने का साइज बहुत ही छोटा होना चाहिए, इसलिए हमारा बॉडी उस खाने को तोड़ देता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन टोटल 5 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे पहला स्टेप इंजेशन है। इंजेशन के अंदर हम लोग खाना को बॉडी के अंदर ले आते हैं। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, जिसमें हम खाना खाकर उसके अंदर के कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ते हैं। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोग सिंपल फूड को ब्लड के अंदर डालते हैं। फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो सिंपल फूड होता है हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है ताकि सेल उसको यूज कर सके। जो फिफ्थ स्टेप है उसका नाम है इजेशन। इजेशन में हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाना को बॉडी के अंदर ले आना इंजेशन कहलाता है। इंजेशन के बाद उस खाना को बॉडी के अंदर तोड़ा जाता है और तोड़ने को प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल और बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला ऑर्गन माउथ होता है और ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो माउथ है। उसका दूसरा ऑर्गन ईसोफेगस होता है, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। तीसरा ऑर्गन स्टमक होता है। स्टमक को थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं। स्टमक के बाद जो ऑर्गन आता है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। जो अगला ऑर्गन है उसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन साइज में तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका ल्यूमेन, उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद सबसे अगला ऑर्गन है उसका नाम है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आता है एनस। तो अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी हमारे बॉडी के अंदर खाना को डाइजेस्ट करने यानी तोड़ने में हेल्प करते हैं, और उनमें सबसे पहला नाम आता है सैलिवरी ग्लैंड। ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ये है सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे बॉडी के अंदर 6 होते हैं। तो अगला जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, उसका नाम है लीवर। लीवर जो होता है वो भी डाइजेशन में हमारे बॉडी को हेल्प करता है। उसके बाद जो अगला ग्लैंड है उसका नाम है पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज भी डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना माउथ के अंदर जाता है, और माउथ के अंदर के खाली जगह को अपन ओरल कैविटी कहते हैं। इसके अलावा माउथ के अंदर टीथ भी होता है, और टीथ खाना को स्मॉल पीस में तोड़ता है, और इसे ही च्यूइंग कहते हैं, या फिर इसे ही मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। माउथ के अंदर टंग भी होता है, और टंग जो होता है खाना को स्वलिंग या फिर निगलने में हेल्प करता है। माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होता है, और सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, और यह सलाइवा फूड के साथ मिक्स होता है, और मिक्स करने का काम टंग करता है। तो अभी तक हमने देखा कि माउथ के अंदर सैलिवरी ग्लैंड होता है, उसके अलावा टीथ होता है, और टीथ के अलावा टंग भी होता है, और ये सारे ऑर्गन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर देखा जाए तो माउथ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मार्क कर रहा हूँ, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर सैलिवरी ग्लैंड हैं, और इन सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा। सलाइवा में मेनली वाटर होता है, 99% वाटर होता है, और इसके अलावा सलाइवा के अंदर म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो खाना को सॉफ्ट करता है और स्वेलिंग में हेल्प करता है। म्यूकस के अलावा हमारे सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज होता है। सैलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, एक ऐसा एंजाइम जो फूड को तोड़ता है। फूड में भी
सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होता है और उस कार्बोहाइड्रेट को सलाइवा सिंपल शुगर में तोड़ता है। जब माउथ के अंदर खाना का डाइजेशन हो जाता है तो माउथ से खाना ईसोफेगस में आता है। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहते हैं और इसके अंदर एक स्पेशल मूवमेंट होता है, मसल का मूवमेंट होता है जो खाना को आगे की तरफ पुश करता है, जिसके अंदर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और इस मूवमेंट को अपन पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस्टालसिस करते हुए खाना स्टमक में आता है और जब खाना स्टमक में पहुंचता है तब स्टमक के वॉल में प्रेजेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है और इस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है और यह पेप्सिन खाने में प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है और यह HCl पेप्सिन को एक्टिवेट करता है या फिर मोटिवेट करता है। इसके अलावा खाने में प्रेजेंट कोई भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को HCl किल करता है। गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस का भी सीक्रेशन होता है और यह म्यूकस स्टमक वाल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना माउथ से होते हुए ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है और स्टमक के वॉल में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं। ये रहा स्टमक और इस स्टमक के वॉल में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लगे होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वह खाना जब स्टमक के अंदर ऐसे पहुंचता है तब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड से बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस स्टमक में पहुंचे हुए फूड का डाइजेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में फूड को डाइजेशन करने के लिए एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम पेप्सिन है। पेप्सिन फूड के अंदर के प्रेजेंट प्रोटीन का डाइजेशन करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है HCl, जिसको अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डुअल फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि अगर हम खाना खाते हैं तो उस खाना के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी पैथोजन आता है तो उन बैक्टीरिया का किलिंग HCl करता है। इसके अलावा पेप्सिन जो होता है जब गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड से यहाँ आप देखेंगे जब गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है तब इनएक्टिव फॉर्म में होता है और उसको पेप्सिन को एक्टिवेट HCl करता है। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत है, जब HCl निकलेगा तो HCl जब बैक्टीरिया को मारेगा उस टाइम अपने स्टमक वाल को भी डैमेज कर सकता है और स्टमक वाल को प्रोटेक्शन के लिए स्टमक वाल के प्रोटेक्शन के लिए हम एक और केमिकल इसके वॉल में लगा देते हैं जो बेसिक इन नेचर होता है और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और इस तरह एसिड की जो पावर है उस पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और इस सब्सटेंस का नाम है म्यूकस। यानी कि जब खाना स्टमक में पहुंचता है तब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है और उस गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है और HCl दो काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और साथ में जो पेप्सिन होता है उसको एक्टिवेट करता है और इसके अलावा एक और केमिकल निकलता है जिसका नाम म्यूकस है और म्यूकस स्टमक वाल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। स्टमक के अंदर जब खाना का डाइजेशन हो जाता है तब वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। ये रहा स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जिसको अपन ड्यूडेनम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का टोटल 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट को अपन ड्यूडेनम बोलते हैं, सेकंड पार्ट को अपन जेजुनम बोलते हैं और थर्ड पार्ट को इलियम बोलते हैं। तो जब खाना का डाइजेशन स्टमक में हो जाएगा तो वो ड्यूडेनम में आएगा। जब खाना ड्यूडेनम में आएगा तब ड्यूडेनम के अंदर पेंक्रियाज के पेंक्रियाटिक जूस भी आते हैं और ये पेंक्रियाटिक जूस खाना का डाइजेशन करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पेंक्रियाज के बारे में। वैसे तो पेंक्रियाज के बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे पेंक्रियाज के डाइजेस्टिव फंक्शन के बारे में। पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस निकलता है और उस पेंक्रियाटिक जूस में होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का एंट्री जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर होता है वो ट्रिप्सिन ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को घुमा घुमा कर तोड़ता है। इसके अलावा पेंक्रियाटिक जूस में होता है पेंक्रियाटिक एमाइलेज। पेंक्रियाटिक एमाइलेज फूड के अंदर प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। इसके अलावा होता है लाइपेज और लाइपेज जो होता है वो तोड़ता है फूड के अंदर के फैट को। तो अब हम बात करेंगे लीवर के बारे में। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर से बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और उस बाइल जूस को गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर करते हैं। बाइल जूस का डुअल फंक्शन है। पहला, बाइल जूस बिग फैट मॉलिक्यूल को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में तोड़ता है और इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा बाइल जूस
स्टमक से आने वाले एसिडिक फूड को बेसिक बनाता है। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के टोटल 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में इंटेस्टाइनल जूस निकलता है और इंटेस्टाइनल जूस भी फूड का डाइजेशन करता है और इसी के साथ डाइजेशन होगा कंप्लीट। रुको रुको रुको, डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया लेकिन अभी एब्जॉर्प्शन बाकी है। खाना का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम में होता है, जहाँ पे विल्ली और माइक्रोविल्ली खाना का एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके बाद खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है और लार्ज इंटेस्टाइन में खाना के अंदर के वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अलावा जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में पहुंचाया जाता है और फिर रेक्टम से होते हुए वो अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू और इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं।